अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। रात देर किए फरदान के साथ कभी कभी आने में बहुत देर हो गई थी। नरमी इंतजार कर रही थी कि रात के 11 बज गए थे, लेकिन अभी तक वो नहीं आया था। वो कपड़े चेंज करती सादा सा सूट पहनकर अभी बिस्तर पर बैठी ही थी जब कभी थका हारा अंदर आया था और नरमी पर नजर पड़ी, जो सादा सा सफेद सूट में दुल्ले मुंह के साथ कोई हूड़ लग रही थी। उसे देखते कभी की थकन उतरी थी और दरवाजे पर खड़ा उसको देख रहा था। जब नरमी उसकी तरफ मतवज्जो हुई और उसे खुद को यूं तकते देखकर वो नजर नीचे करते दोपटा साहब पर ओढ़ती उसके कपड़े निकालने वार्डरोब की तरफ बढ़ी। चेहरा सपाट और संजीदा था, कुछ भी हो लेकिन उसका शोहर था, उसकी जिम्मेदारी थी उसकी जरूरतों का ख्याल रखना। उसने चाहा मगर पूछना गवारा ना किया कि वो इतनी देर से क्यों आया। वो कपड़े निकालते ड्रेसिंग रूम में रखते बाहर आई तो कबीर अब शायद वाशरूम में था, जहां से पानी की आवाजें आ रही थी। वो बाहर निकलकर खाना गर्म करने गई। जब खाना लेकर आई तो कबीर शीशे के सामने खड़ा तौलिए से बाल रगड़ता उसे बिस्तर पर फेंक गया था। ब्लैक ट्राउजर और टी शर्ट में वो गीले बालों में इंतहा का हैंडसम लगने के बावजूद भी नरमी को बहुत जहर लगा था, क्योंकि गीला तौलिया उसके बेड पूरा गीला कर चुका था। कभी पलटा तो नरमी हाथ में खाने की ट्रे पकड़े तौलिए को घूर रही थी और नरमी के तासा से साफ पता चल रहा था कि उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कभी ने उसके तासा देखते अपनी मुस्कुराहट दबाई और गला खनखनाते उसे नरमी को मुतवज्जो किया था। वो नीचे नजरें करते खाने की ट्रे बिस्तर पर रखकर पलट चुकी थी। कबीर को अच्छा लग रहा था अपने सारे काम उससे करवाना। वो हक से कर रही थी उसकी बीवी की हैसियत से, और यही बात कबीर को अंदर तक थरशा कर रही थी। लेकिन वो इस मासूम लड़की का दिल बहुत बुरी तरह तोड़ चुका था और ये सोच आज सुबह से ही रात 24 घंटे उसके सर पर सवार रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उससे माफी मांगे, कैसे उससे बात करे। वो तो देख भी नहीं रही थी उसकी तरफ, और वो उसकी आंखों से के इस जुल्म पर बीजो ताप खा रहा था। तुमसे खाना खा लिया? वो पलटी तो कबीर ने उसे खुद की तरफ मुतवज्जो किया। नहीं, हमें भूख नहीं है। वो बिना पीछे मुड़े उसे जवाब दे गई थी। कबीर के माथे पर बल पड़े थे। इधर आओ, मेरे साथ खाना खाओ। उसे नया हुक्म दे रहा था या इल्तजा कर रहा था, नरमी को समझ ना आया। नहीं, हमें नहीं खाना। वो वहां से जाने लगी जब कबीर ने भी खाना खुद से पड़ा किया। इसे भी साथ लेकर जाओ, हमें भूख नहीं है। नरमी ने आंखें बंद करते खुद पर जब्त किया और पलट कर खाना उसके सामने रखती बैठ गई। कबीर मुस्कुराया और चम्मच पकड़ अपने मुंह में डाला और नरमी को देखा जो दूसरी प्लेट तैयार कर रही थी अपने लिए। इसी प्लेट में खाओ, आपकी बार। कबीर ने उसे हुक्म दिया था। नरमी ने अभी भी नजर उठाकर उसको नहीं देखा था और चम्मच उठाते थोड़े से चावल मुंह में डाल गई थी। हाय, हाथ कैसा है अब? तुमने जेल लगाया जो डॉक्टर ने दिया था? कभी को नरमी के हाथ का ख्याल आया था। नहीं, जक लफ्ज से जवाब दिया गया था। बस क्यों नहीं लगाया था? डॉक्टर ने कहा था 2 टाइम लगाना है वरना निशान रह जाएगा, और मुझे ये निशान तुम्हारे हाथ पर नहीं चाहिए। वो पहले बड़ा हुआ और फिर आड़ में नरमी से कहते उसका हाथ पकड़ा जो नरमी ने वापस खींच लिया था। हम ठीक है, किसी जेल की जरूरत नहीं है। आप खाना खाएं और ठंडा हो रहा है। नरमी चंद नवाले खाती उठ खड़ी हुई थी जब कबीर खामोश नजर से बैठा उसी को देख रहा था। उसने भी 2-4 नवाले लेते खाना दूर किया था। नरमी उठकर ट्रे रखने चली गई थी। जब आई तो कबीर जेल हाथ में पकड़ उसका इंतजार कर रहा था। वो इग्नोर करती आईने के सामने जा खड़ी हुई अपने बाल बनाने लगी। उसके लंबे काले स्याह बाल, आंखों के बाद सबसे हसीन कबीर को उसके बाल लगे थे जो कमर से भी नीचे आते थे। वो उठकर उसके पीछे जा खड़ा हुआ था जो कब से इग्नोर कर रही थी। अब शीशे से उसको देखने लगी। कबीर ने उसे कांधे से पकड़ते अपनी तरफ रुख किया और उसका हाथ थामते कलाई का जायजा लिया, जहां पर सूरज निशान थे जिसे अंदाजा हो रहा था उसने कोई एहतियात नहीं की थी। अच्छी तरह से पानी में हाथ डाला था और जेल जो डॉक्टर ने लगाया था बस तब लगाया गया था। दोबारा उसे हाथ भी नहीं लगाया गया था। कबीर को उसकी उसे इतनी बेफिक्री देखकर बहुत गुस्सा आया था। उसने नरमी को गुरा जो नजरें नीचे की हुई खड़ी थी, फिर उसका हाथ थामते उसे बिस्तर पर लेकर जाकर बैठा आया। उसके बराबर में बैठते उसे अपनी उंगली पर जेल लगाते जेल निकालते एहतियात से उस पर जेल लगाया था जो जला निशान सूख कर पापड़ हो रहा था और जगह जगह छाले बने हुए थे। या अल्लाह, आंखें मीचते दर्द बर्दाश्त करते बेएहतियात के मुंह से निकला था। कबीर को तकलीफ देखकर दुख हुआ था और हल्के हल्के फूंक मारते उसके हाथ से पर एहतियात से जल लगाने लगा। नरमी ने महसूस करती आंखें खोली तो कबीर को ऐसे देख वो सब बुलाए उसे देखने लगी जो बहुत हुबरू था। बेहद हसीन माथे पर बिल्लों का जाल बिछा हुआ था, बल्कि इतनी घनी थी कि वो हरी काई सी गहरी आंखों पर बेताशा जचती थी। सफेद रंग थी जो थोड़े से भी गुस्से पर शुरू हो जाती थी। हल्की दाढ़ी चेपा खूब जचती थी। वो बेहद हसीन मर्द था जिसके जाहिर से तो उससे कभी मोहब्बत नहीं की थी। यकीनन वो ऐसा ना भी होता तब भी वो उसे ऐसे ही मोहब्बत करती। लेकिन उसका इल्जाम जो उसने नरमी की जात पर बिना सोचे समझे लगा दिया था, उसे सोचते नरमी की आंखों में तेजी से आंसू जमा हुए थे। कभी ने एहतियात और प्यार के साथ उसके जेल लगाते चेहरा ऊपर उठाया था तो वो आंखों में आंसू बड़े उसे ही देख रही थी। उसकी आंसू बड़ी आंखें देखकर कबीर जम गया था अपनी जगह। वो शिकवा करती आंखों ने कबीर को डेढ़ शर्मिंदगी के गड़े में डाला था। आज उसे अपने लोगों को परखने की आदत से नफरत महसूस हुई थी। वो कैसे उस पर शक कर गया था, कैसे उसे इतना बुरा भला कह सकता था। वो तो जानता भी नहीं था उसे, और कैसे कटहरे में लगा खड़ा कर चुका था। कभी का दिल कर रहा था
इस लड़की को वो अपने सीने में बीच कर अपने अंदर लगी आग को खत्म कर दे। नरमी अपने आंसू पोंछते उठ खड़ी हुई थी जब कबीर ने वापस उसका हाथ पकड़ दे बिस्तर पर बिठाया था और नरमी की आंखों में देखा था। जहाँ नजर नीचे की आंसू लिए बैठी थी, उसके बराबर से उतरता उसके कदम में बैठा था, जिसे देखकर नरमीन हैरान होते उठ खड़ी हुई थी। कबीर ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर वापस बिस्तर पर बिठाया था। उसके हाथों को मजबूती से पकड़े बैठा रहा। केल हमें गुजर गए थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। नरमी से देखती रही हैरान नजरों से। वो खुद में हिम्मत जमा कर रहा था माफी मांगने की। हाँ, वो शख्स भला का मगरूर इंसान था, सबको जूते की नोक पर रखने वाला, जिसने कभी माफी जैसा लफ्ज खुद के लिए इस्तेमाल ना किया था, आज उसके सामने कदम में बैठा था। मैं ये कहना। नरमी से खामोश नजरों से देखती थी। वो जानती थी वो क्या कहना चाहता है। हमें नींद आ रही है, उसकी झिझक देते नरमी ने बात खत्म करना चाही थी। जब तक मैं अपनी बात नहीं कह देता तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। कबीर ने उसकी आंखों में देखते कहा था, आप नहीं कह सकते। किसी की कदाकशी करके उसे जख्म आप बहुत आराम से दे सकते हैं, लेकिन इन्हीं जख्मों पर मरहम आप जैसा इंसान कभी नहीं रख सकता। नरमी की आंख से आंसू टूट कर कबीर के हाथ पर गिरा था, जिसके हाथों को अपने हाथ में लिए उसके कदमों में बैठा था। कबीर के दिल पर चुभी थी ये बात। वो बिल्कुल सही कह रही थी। अपने अल्फाजों से लोगों को तकलीफ तो बहुत आसानी से दे जाता था वो। कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई थी कि कभी झुकना भी पड़ेगा। और आज जब अपने के अल्फाजों का मुदावा करने आया था तो मुंह से लफ्ज निकलने से इनकारी थे। कबीर शर्मिंदगी में डूबा हुआ था, लेकिन अब वो उसे और तकलीफ नहीं देगा। उसका दिल बेसुकून था, उसे सुकून नहीं आ रहा था। और अगर ये सुकून उसे माफी मांग कर मिल जाएगा तो वो जरूर करेगा। छोड़े हमें नींद, वो अभी इतना ही बोली थी कि कबीर ने झुककर उसके हाथों पर नरमी से बोसा दिया था। नरमी का दिल जोर से धड़का था। एक दो और फिर कई बोसे कबीर ने उसके हाथों पर दिए थे कि नरमी की आंख से अश्क टूट कर गिरने लगे थे। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बहुत बुरा। सबको खुद के सामने हकीर समझने वाला मगरूर मर्द। कबीर की आंख से आंसू टूट कर गिरा था। वह नरमी के पहलू में गिरे हाथों को मजबूती से पकड़े बैठा था और नजरें उससे मिलाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए नजरें हाथ पर जमाई रखी थी। जवानी में कदम रखते रोजा नमाज इबादत सब छोड़ दिया था। बाहर जाकर बाहर की जिंदगी में रंग गया था। कभी खुद से कोई शिकवा कोई गिला नहीं था। हमेशा खुद को सही समझकर गलत फैसले किए थे। कोई था ही नहीं वहाँ जो इस पर जोर देता कि नमाज पढ़ो इबादत करो। वहाँ तो हर जगह बेपर्दगी थी। बेलबास लड़कियां होती हैं, कुछ ऐसी भी होती थी जो वेस्टर्न कपड़ों पर अपना हेड कवर करती थी। मुझे लगता था ये सब फैशन के लिए यूज करते हैं सब। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी लड़कियां होती हैं अब जो अपने आप को छुपा कर रखती हैं अपने महरम के लिए। नरमी सांस रोक के उसकी बातें सुन रही थी, जो हर बार दिन अपना नया रूप दिखाता था। लेकिन आज ये रूप देख नरमी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल बैठ रहा है उसे ऐसे देख। लेकिन जब वो चुप ना हुआ अपनी बात पूरी किए बगैर, यहाँ आकर हमें तुम्हें देखकर मैं हैरान था। पहले पहल तो मुझे ये भी फैशन लगा, लेकिन वक्त के साथ ये सब एक नाटक लगने लगा। शायद मेरा दिमाग इस बात को मानने से इनकारी था, इसलिए हर तरह के बहाने बुनता था। और फिर उस रात जब मैंने जरगाम खान दादा के मुंह से अल्फाज सुने थे, जरगाम का नाम लेते कभी की नरम गिरफ्त नरमीन के हाथ पर सख्त तरीन हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे शक व शुबात सही थे। उसे तुम्हारे कदमों में गिरे देखकर मेरा जब टूट गया था। उसने नजर उठाकर नरमी को देखा था जो साकसी उसे देख रही थी। तुम तो मेरी हो ना, बचपन से सिर्फ मेरी हो, मेरे नाम से जुड़ी हो। हमेशा कबीर के साथ नरमी का नाम लगाया गया है ना, सब सब जानते हैं। तो फिर वो कैसे तुमसे मोहब्बत कर सकता था? वो कैसे तुमसे इजहार कर सकता था? कबीर खान दादा की मलकियत पर उसे नजर उठाई भी कैसे? मेरे दिल में होता, मेरे बस में होता तो मैं उसे जान से मार देता। कबीर दीवानों की तरह नरमी की आंखों में देखे जुनूनी अंदाज में बोल रहा था कि नरमी की रीढ़ की हड्डी तक सुनसनी दौड़ी थी। नरमी हाँ दादा सिर्फ कबीर हाँ दादा की है ना? उसने नरमी की आंखों में इल्तिजा करने के अंदाज में पूछा था। नरमी साकसी बैठी थी, उसकी बात सुनते बरसती आंखों से मुस्कुराते इस बात में सर हिला गई थी। उसकी हाँ और मुस्कुराहट देखते कबीर अपनी जगह स्टिल हुआ था। उसकी आंखों में देखते जुमला दोहराया गया था, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। जब नरमी के माथे पर नासमझी से बल पड़े थे और कबीर उस नासमझी पर मुस्कुराया था। मैं नहीं जानता माफी कैसे किस तरह मांगते हैं कि दूसरे इंसान के दिलो दिमाग में वो सारी बातें मिट जाएं जो मुझ जैसे लोग उनके जहनों पर गाड़ देते हैं। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में ये कोशिश जरूर करूंगा कि तुम्हारे जहन से वो सब बातें मिटा दूं जो मैंने नक्श की हैं। क्योंकि माफी मांगना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए उसे माफ करना, इस अजियत को भूलना बहुत मुश्किल होता है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो सारी अजीतें जो मैंने दी हैं वो खुशी में बदल दूंगा। वो उसके माथे से माथा जोड़ गया था। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, उसे इल्तजा कर रहा था। लेकिन नरमी के मुंह से अल्फाज निकलने से इनकारी थे। वो शौक की सी कैफियत में उसकी बातें सुन रही थी। उसका चेहरा आंसू चेहरा भिगो रहे थे और आंखें बंद थी। जब नरमी ने उसके होंठों पर हाथ रखते मजीद बोलने से रोका था। आप वाकई में बहुत बुरे हैं। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाती फुड़ फुड़ कर रो दी थी। कबीर ने उसको खुद में बीचे अपनी नम आंखें साफ की थी।
आप प्लीज नीचे से उठ जाएं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो कबीर से दूर होती हिचकिचाती बोली थी, जो आंखें छोटी किए उसे शोर से देख रहा था। मोहब्बत में नाहें कैसी, कहें तो आपके कदमों में सारी जिंदगी गुजार दूं जाना। नरमी का दिल धड़का था उसके लफ्ज मोहब्बत पर। वो स्निग्धा चेहरे से उसे देख रही थी, जो आंखों में मोहब्बत समोए उसकी आंखों को पढ़कर मुस्कुराया था। तुम्हें पता है, तुम वो वाहिद शख्स हो जिसके लिए मेरा दिल मुअम हो जाता है, खामोश हो जाता है, तुम्हारे सामने झुक जाता है। क्योंकि कबीर खानदादा को नरमीन कबीर खानदादा से बेपनाह मोहब्बत है। उसकी आंखों में देखकर ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज बोल रहा था कि नरमी की आंख से तशक्कुर का आंसू टूटकर गिरा था। कबीर के कहते उसका माथा चुमा था, उसके आंसू साफ करते उसे सीने से लगाया था। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। उसका जुमला सुनते नरमी की पेशानी पर फिर नासमझी से बल पड़े थे। इंतजार? हाँ, इंतजार तुम्हारी मोहब्बत का। मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन बात तुमसे इतराफ़े मोहब्बत सुनना होगा। उसके अल्फाज सुनते नरमी का दिल धड़कना भूल गया था, चेहरा शर्म और हया से सुरकंदारी हो गया था। वो मुस्कुराते नजरें झुका गई थी, और ये मंजर कबीर ने अपने दिल में कैद किया था। उसे क्या बताती कि तुम तो अभी इस मोहब्बत में गिरफ्तार हुए हो। मैं तो बरसों से तुम्हारी दीवानी, तुम्हारे इंतजाम में दिन गिन गिन कर गुजारती थी। हर नमाज में अपने रब के आगे हाथ फैलाती थी, और वो रब नहायत गफूर रहीम है जिसने मुझे तुम्हें अता किया है। क्या अब मैं खड़ा हो सकता हूँ? मेरे पैर में बहुत दर्द हो गया है, वो शोई बड़े लहजे में बोला था कि नरमी ने शर्मिंदा होते हुए हामी बड़ी थी। कबीर ने मुस्कुराते उसका हाथ पकड़ते उसकी हथेली को चुमा था। हमें नींद आ रही है, वो घबराती फिर से नींद का बहाना बनाने लगी थी। इस वक्त कबीर ने मुस्कुराते उसे बिस्तर पर लटाया था और खुद उसके बराबर आकर लेटा था। नरमी ने झिझकते हुए दूर होकर लेटी। कबीर ने उसके कमर में हाथ डालते अपने करीब किया था, अपने बाजू में बढ़कर लेट गया। उसके इतने करीब आने पर सांस रोक गई थी। कबीर ने उसके बालों में चेहरा छुपाया, उसे बेहद सुकून मिल रहा था। नरमी की आगोश में, सांस लो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, कबीर ने हमार में डूबी आवाज में कहा। तो नरमी का दिल धक धक करते बाहर आने लगा। वो खुद को रिलैक्स करने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती चेहरा मोड़कर उसको देखने लगी। इस अल्फाज का क्या मतलब? वो कंफ्यूज थी, इसे लिए पूछ बैठी, किस अल्फाज का? ये जो आपने अभी कहा। कबीर ने चेहरा उठाते उसे देखा था, जिसे उठते ही नजरें झुका गई थी। उसके चेहरे पर आते बाल कान के पीछे किए थे। ये तुर्क अल्फाज हैं जिसके मानी है जानम। कबीर ने मुस्कुराते बताया था, तो वो चिमटी हुई अपना चेहरा मोड़ गई। उसके कांधे पर बोसा देते कबीर ने उसे फिर से अपने हाथ में लिया था और एक सुकून बड़ी नींद की राह में निकल गया था, जो उसे काफी वक्त बाद मिली थी। नरमीन मुस्कुराती उसके हंसा में खुद को खुशकिस्मत तस्वर करते आंखें मूंद गई थी। यकीनन आज उसकी सारी दवाएं कबूल हो गई थी। माजी में जो हमने दुख झेले होते हैं, जो अजीतें बर्दाश्त की होती हैं, अपने कीमती आंसू जाया किए होते हैं, जब हम उन पर सब्र कर लेते हैं, तो अब ये आंसू और आपका सब्र मुस्तकबिल की खुशी के बीजू को आहिस्ता आहिस्ता पानी देना शुरू कर देता है, और एक दिन आपको वो मीठा फल मिल जाता है जो हमने कभी सुना होता है कि सब्र का फल मीठा होता है। दिन भर असमारा बेगम के साथ गुजारते उसने खुश रहने की मुकम्मल अदाकारी दिखाई थी, और वो जो आज इस नई नवेली दुल्हन को छोड़ते सुबह का गया था, वो अब तक नहीं आया था। असमारा बेगम ने कई बार उसे पूछा और जरगाम को खुद भी फोन किया, जिसका कोई अता पता नहीं था। अपने कमरे में आते उसने एक गहरा सांस भरा था। कमाल जब्त की मालिक निकली थी वो। इन कुछ दिनों में उसको खुशी, गम, नफरत, मोहब्बत सब देखने को मिल गई थी। गहरा सांस भरते फ्रेश होते वो बेड पर बैठी थी। सुबह के बारे में सोचते उसकी आंख से आंसू टूटकर गिरे थे। ये क्या हो गया था? अगर वो उसे मोहब्बत नहीं करता था तो ये सब क्यों किया उसके साथ? क्यों किया उसे नका? और अब नका करके उसके सामने अपनी मोहब्बत अश्कार करते उसको तरपा रहा था, और ये सब क्यों कर रहा था? इस रात सारे एहतियात खोते फूट फूट कर रोने लगी थी। जब जरगाम खानदादा कमरे में दाखिल हुआ, उसे रोता देखकर फिर अपनी जुबान के जोर दिखाते उसका दिल जला गया। अरे अरे बार्बी डॉल, रो क्यों रही हो? सुबह तुम्हारी पाक मोहब्बत के नारे सुनकर गया था मैं, और अब तुम आंसू बहा रही हो। अब क्या पछतावा हो रहा है अपनी पाक मोहब्बत पर? वो इत्तेजाइया मुस्कुराते आस्तीन फोल्ड करते उसके बराबर बैठा था, मजाक उड़ाता लहजा। इसरा का दिल जला गया था, लेकिन आंसू पोंछते उसे जरगाम हांडादा को शिकवा की नजरों से देखा था, जो मुस्कुराती आंखों से उसे ही देख रहा था। तुम्हें पता है, इस दिन रोते हुए तुम मुझे कितनी अच्छी लग रही हो। दिल कर रहा है अपने लबों से इन आंसू को चून लो। उसके करीब झुकता आंखों में आंखें डाले शोह अंदाज में बोला था। इसरा खामोशी से खड़े होते हुए वाशरूम में बंद हुई थी। जरगाम ने खामोश नजर उसकी पुष्ट को देखा था। वो क्या कर रहा था? क्या ये सही था वही करना जो उसके साथ हुआ था? वो तो अच्छी तरह जानता था कि मोहब्बत में ठुकराया जाना किस कदर अजियतनाक होता है। फिर वो क्यों किसी के साथ ऐसा कर रहा था? लेकिन काश वो किसी कबीर खानदादा की बहन ना होती, तो वो उसकी मोहब्बत की कदर कर लेता। लेकिन कबीर इस वक्त और आगे तमाम जिंदगी नरमी के साथ गुजारने का यह सोचते उसके नसों में गर्दिश करता खून लावे की तरह उबल पड़ा था। इस हसद के आगे फिलहाल इसरा की मोहब्बत की उसकी नजर में कोई औकात नहीं थी।
یہ سب سوچتے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا. آنے والی زندگی ان کے لیے کیا موڑ لے کر آنے والی تھی یہ تو بس رب جانتا تھا.